हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हमारे टू आते हैं। फर्स्ट हमारा प्री इक्लेम्पसिया, सेकंड हमारा इक्लेम्पसिया। तो हम आज बात करेंगे प्री इक्लेम्पसिया के बारे में। प्री इक्लेम्पसिया क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जो प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, जब 20 वीक गेस्टेशनल एज हो जाती है उस टाइम पे क्या होता है, जो प्री इक्लेम्पसिया उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटीन यूरिया मीन्स उसके यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, और एडिमा, और उसमें क्या होगा, उसके शरीर पर सूजन देखने को मिलती है। तो ये हमारे 3 वार्निंग साइन होते हैं प्री इक्लेम्पसिया के, यानी को हम 3 कार्डिनल साइन भी बोल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्री इक्लेम्पसिया की। तो मैंने आपको बताया था कि 20 वीक गेस्टेशनल एज होने पर प्री इक्लेम्पसिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर बात करें ट्राइमेस्टर की, तो ये हमारा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। और ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही देखने को मिलती है। और इसके ज़्यादा चांसेस हमारे कब बढ़ते हैं, जब 32 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है उस टाइम पर हमारे 80% चांसेस होते हैं 32 वीक की प्रेगनेंसी होने पर प्री इक्लेम्पसिया के। इसके साइन मैंने आपको बताई दिए थे, 3 मेन इंपॉर्टेंट साइन थे, हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया एंड एडिमा। तो प्री इक्लेम्पसिया जो है इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन ईटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ द of Hg or more with proteinuria induced by pregnancy after 20 week in a previously normotensive and non proteinuria women। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उनमें देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक ह्यूमन एडल्ट में, 120/80 mm/Hg। तो हमारे प्री इक्लेम्पसिया में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल हमारा 120 होता है, वो रेज होके कितना हो जाता है 140। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 140 हो जाता है, और डायस्टोलिक हमारा 80 से अबव हो जाता है। डायस्टोलिक हमारा कितना हो जाता है, इसमें डायस्टोलिक हो जाएगा हमारा 110। तो इसमें हमने क्या बताया था आपको, फर्स्ट साइन हाइपरटेंशन। तो यही है, इसमें जो हाइपरटेंशन है वो देखने को मिल रहा है, मीन्स इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका बीपी जो है वो रेज हो रहा है। और फ्रेंड्स, जो प्री इक्लेम्पसिया होता है ये प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो वुमेन प्राइमरी ग्रेविडा होती हैं, मीन्स जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं या पहली बार जिनकी डिलीवरी होनी होती है, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और प्री इक्लेम्पसिया हमारा इक्लेम्पसिया में चेंज कब होता है, जब ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग का मीन्स है कि जब ये कॉमा और सीजर जैसी कंडीशन वुमेन में देखने को मिलती हैं, तो ये हमारा इक्लेम्पसिया में चेंज हो जाता है। आपको इसमें बताई दिया कि हाइपरटेंशन में क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे जो ब्लड प्रेशर की रेंज है वो हाई हो रही है। इसमें कितना हो जाएगा हमारा प्री इक्लेम्पसिया में 140/90 mm/Hg हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा और एडिमा देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया का मीन्स है कि जो यूरिन होगा उसमें प्रोटीन की मात्रा आने लगेगी, और जो लेडी है उसके क्या होगा, लेग्स पर, एंकल पर स्वेलिंग आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, कि जो हमारा प्री इक्लेम्पसिया है उसके कितने टाइप्स होते हैं, या इसकी जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो उसमें हमारे जो प्री इक्लेम्पसिया है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें माइल्ड प्री इक्लेम्पसिया एंड सेकंड सीवियर प्री इक्लेम्पसिया। तो फर्स्ट हम माइल्ड प्री इक्लेम्पसिया पढ़ेंगे। इट इज diagnosed when there is sustained rise of BP more than 140/90 mm/Hg but less than 160 systolic or 110 diastolic without significant proteinuria to occasion 6 hours apart। तो जो हमारा माइल्ड प्री इक्लेम्पसिया होता है, इसमें क्या होता है, इसको कब डायग्नोज किया जाता है, जब ब्लड प्रेशर हमारा 140/90 mm/Hg से बढ़ जाता है। मीन्स मैंने आपको बताया था कि प्री इक्लेम्पसिया में हमारा जो ब्लड प्रेशर था वो 140/90 mm/Hg हो रहा था, लेकिन माइल्ड में क्या होगा, हमारा जो बीपी है वो सिस्टोलिक 160 तक पहुंच जाएगा, और 160 से क्या होगा, कम रहेगा। और जो डायस्टोलिक है वो हमारा 110 तक रहेगा, और 110 से कम रहेगा, इससे अब नहीं होगा। तो माइल्ड में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से बढ़कर 160 तक पहुंच जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा सिस्टोलिक में। और डायस्टोलिक में हमारा 90 mm/Hg से बढ़कर 110 mm/Hg तक पहुंच जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो प्रोटीन यूरिया है वो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ यूरिन में देखने को मिलेगा।
मीन्स 1 लीटर यूरिन में हमारा कितना प्रोटीन आएगा, 0.5 mg। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीवियर प्रीक्लेम्शिया की, जो इसका सेकंड टाइप है हमारा। तो इसमें क्या है, जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 160 से अबव रेज हो रहा है, मीन्स 160/110 mm ऑफ Hg से ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन यूरिया है वो हमारा 75 ml पर डे यूरिन में रिलीज होने लगता है। तो जो प्रोटीन यूरिया हमारा इसमें वो 1 लीटर में कितना आएगा, 1.0 मिलीग्राम पर लीटर। और एक दिन में 75 ml यूरिन में जो प्रोटीन यूरिया उसकी मात्रा देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसको प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन है, उसके एंकल पे एडिमा होगी और उसकी चेहरे पर भी सूजन देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ उसके हाथ पैरों पर भी सूजन आएगी और इसके साथ उसको हेडेक होगा। इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, और इसको हेडेक, एब्डोमिनल पेन होगा और जो उसकी प्लेटलेट काउंट है वो रिड्यूस्ड होंगी। और मेन चीज़ इसमें क्या है, जो हमारा हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा था, जो हमारा माइल्ड में कितना था 140/90 से रेज होके कितना पहुंच रहा था 160/110 तक, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था। लेकिन सीवियर में क्या हो रहा है, हमारा 160/110 mm ऑफ Hg से ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी सीवियर प्रीक्लेम्शिया कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज़ की, कि जो हमारा प्रीक्लेम्शिया है उसको ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसमें प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें प्रोस्टाग्लैंडिलिन I2। तो फ्रेंड्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिलिन I2 है वो एक हार्मोन है और क्या है, ये एक वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर का मीन्स होता है जो वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। तो क्या होता है कि ब्लड में जो प्रोस्टाग्लैंडिलिन है उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है। और जो थ्रोम्बोक्सिन है, थ्रोम्बोक्सिन फ्रेंड्स क्या है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो फ्रेंड्स, जो थ्रोम्बोक्सिन है वो एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो क्या होगा कि जब यह वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा। तो हार्ट को, जो हमारा हार्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मीन्स उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। और ज़्यादा लोड पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन कॉज होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से और बता देती हूँ कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारा एक वैसोडाइलेटर है और जो थ्रोम्बोक्सिन है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या होता है कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाता है और जो थ्रोम्बोक्सिन है उसका लेवल बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है और थ्रोम्बोक्सिन हमारा वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो थ्रोम्बोक्सिन है उसका लेवल वो क्या करेगा, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। और ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, जो हमारा हार्ट है उस पर अधिक लोड पड़ेगा। जब ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी, हाइपरटेंशन होगा, बीपी इंक्रीज होगा। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारा इस तरह से हाइपरटेंशन को कॉज करता है। सेकंड है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से करेगा, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट का एडहेशन होने से रोकना और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना, जिससे बीपी नॉर्मल रहता है। लेकिन क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका लेवल डिक्रीज होने की वजह से प्लेटलेट एडहेशन होने लगता है और जब प्लेटलेट एडहेशन होगा तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी रिलैक्स नहीं होंगी और फिर जो उनका फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट के फंक्शन है वो भी इम्प्रॉपर होंगे और जब हार्ट फंक्शन इम्प्रॉपर करेगा तो इसकी वजह से बीपी बढ़ेगा, जो ब्लड प्रेशर है वो रेज होगा। तो इस तरह से हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी बीपी को बढ़ाता है। थर्ड फंक्शन आता है इसमें हमारा, थर्ड कॉज आता है हमारा एबनॉर्मल प्लेजेंटेशन। एबनॉर्मल प्लेजेंटेशन किस तरह से हमारा बीपी को कॉज कर रहा है, ब्लड प्रेशर को हाई कर रहा है। और जब प्लेजेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी होती है, प्लेजेंटा में किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होता है, हमारा हाइपरटेंशन कॉज होता है। प्लेजेंटा में क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम प्लेजेंटल इस्चीमिया का। प्लेजेंटल इस्चीमिया की वजह से क्या होगा,
जो प्लेजेंटा होगा उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि क्या हो रहा है उसमें स्टीम या हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो ये भी हमारा क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को राइज करने का काम करेगा। तो यही हमारा कारण है एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से हमारा प्रीक्लैम्सिया देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे इसके 3 कॉजेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की। तो इसमें फर्स्ट होगा हमारा एज मोर देन 35 ईयर्स एंड लेस देन 18 ईयर्स। ऐसी महिलाएं जिनमें क्या है 35 साल से जो उम्र है उनकी वो 35 साल से अधिक है या 18 साल से कम है, तो उनमें क्या होता है प्रीक्लैम्सिया ज़्यादा देखने को मिलता है या वो इसके ज़्यादा रिस्क में रहती हैं। प्राइमी ग्रेविडा जिनका क्या होता है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है या जो उनका यूट्रस है वो पहली बार बेबी को कंसीव करता है, तो उनमें भी क्या होता है हमारा रिस्क ज़्यादा रहता है प्रीक्लैम्सिया का। इमोशनल स्ट्रेस, ऐसी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली क्या है बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरी होती हैं या बहुत ज़्यादा भावनात्मक होती हैं, तो उनमें भी क्या होता है जो इमोशंस होते हैं वो हमारे बीपी को रेज करने का काम करते हैं, तो ये भी हमारा एक रिस्क फैक्टर होगा प्रीक्लैम्सिया का। हाइड्रेटिफॉर्म मोल जो है एक ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि एक साइड जो होता है वो फीटस फॉर्मेशन होता है और दूसरी साइड क्या होता है मोल बनने लगते हैं। मोल का मीन्स होता है कि एक मास फॉर्म होने लगता है, तो ये हमारा हाइड्रेटिफॉर्म मोल जो है वो भी ब्लड प्रेशर को रेज करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा इसमें रिस्क फैक्टर है गैस्टेशनल डायबिटीज़। ऐसी वुमेन जिनको गैस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो ये भी हमारे प्रीक्लैम्सिया को कॉज करती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, मोटापा। तो जिन महिलाओं का वज़न बहुत ज़्यादा होता है या उनका बीएमआई बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, जो अपने वेट को कंट्रोल नहीं करती हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हमारा प्रीक्लैम्सिया का। नेक्स्ट हम इसमें जो है हमारा वो है पॉलीहाइड्रोमाइनोज। पॉलीहाइड्रोमाइनोज जो है एक ऐसी कंडीशन है, इसमें क्या होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो हमारा 1000 ml से इंक्रीज हो जाता है। 1000 ml से ज़्यादा जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है, तो ये कंडीशन हमारी पॉलीहाइड्रोमाइनोज कहलाती है। तो ये भी क्या करता है हमारे जो प्रीक्लैम्सिया है उसको बढ़ावा देता है या हाइपरटेंशन की कंडीशन को बढ़ावा देता है। रीनल और मस्कुलर डिसीज़, रीनल और मस्कुलर डिसीज़ भी क्या करती हैं हमारे प्रीक्लैम्सिया को कॉज करती हैं। फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली में कोई वूमन है जिसकी फैमिली में क्या है किसी को प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन पहले हो चुकी है, तो क्या होगा ये भी उसका रिस्क फैक्टर होगा कि उसको भी प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन होगी। प्लेजेंटल इस्चीमिया मैंने आपको बताया था कि जो प्लेजेंटा होता है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, तो ये भी हमारा कारण बनता है प्रीक्लैम्सिया का। पुअर प्लेजेंटेशन का मीन्स होता है कि जो प्लेजेंटा होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा या उसको ठीक से O2 सप्लाई नहीं होगी, तो ये भी हमारे प्रीक्लैम्सिया को कॉज करेगा। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। माल न्यूट्रिशन का मीन्स है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ठीक तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी हमारे क्या करेगा प्रीक्लैम्सिया को कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम की, या जो अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं हमारे प्रीक्लैम्सिया। तो इसमें क्या होगा हमारा हेडेक देखने को मिलेगा ओवर द ऑसिपिटल और फ्रंटल रीजन। ऑसिपुट पर और फ्रंटल रीजन पे क्या होगा हेडेक होगा। स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब्ड होगा। नेक्स्ट सिम्टम हमारा इसमें क्या होगा डिमिनिस्ड यूरिनरी आउटपुट लेस देन 500 ml इन 2 आवर्स। 2 घंटे में क्या होगा जो यूरिन का आउटपुट है वो हमारा 500 ml होगा या इससे कम होगा। एपिगास्ट्रिक पेन एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग एट द टाइम, कॉफी कलर ड्यू टू हेमरेज, गैस्ट्राइटिस और सब कैप्सुलर हेमरेज इन द लिवर। एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, उसकी वजह से क्या होगा वॉमिटिंग होंगी जिसका कलर कैसा होगा कॉफ़ी कलर्ड, और क्या होगा गैस्ट्राइटिस हेमरेज होगी, सब कैप्सुलर हेमरेज होगी लिवर में। तो ये हमारे जो है कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारे प्रीक्लैम्सिया में दिखाई देते हैं या उसके वार्निंग साइन हम इसको बोल सकते हैं। इसके साथ साथ जो विज़न है वो ब्लर्ड होगा और डिमिनिश विज़न होगा, मीन्स उस वूमन को क्या है धुंधला दिखेगा, और इसके साथ साथ उसको कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। रैपिड गेन इन वेट, वेट जो है वो बढ़ेगा मोर देन 2.5 kg इन अ मंथ। एक महीने में कितना वेट बढ़ेगा 2.5 kg, मोर देन 500 ग्राम, और वीक में कितना बढ़ेगा 500 ग्राम इन द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में। जो लेडी है उसका वेट कितना बढ़ेगा हमारा 2.5 kg एक महीने में और 500 ग्राम एक वीक में।
नेक्स्ट होगा इसमें हमारा एडिमा ओवर द एंकल ऑन रेजिंग फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या होगा, जो एंकल है वहाँ पर एडिमा देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द फीटस, जो फीटस है उसकी जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड रहेगी। तो ये हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम हैं जो प्री इक्लेम्पसिया में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस। तो फर्स्ट हम है इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, जो प्री इक्लेम्पसिया है वो हमारा इक्लेम्पसिया में चेंज हो जाएगा। मीन्स जो प्री इक्लेम्पसिया है वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। इसमें उसको क्या होगा, सीजर और कोमा जैसी कंडीशन हो जाएंगी। इसके साथ साथ उसमें इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी हो सकती है। ओलिग्यूरिया एंड एन्यूरिया, जो प्री इक्लेम्पसिया का पेशेंट है उसमें क्या होगा, जो यूरिन है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा और या फिर बहुत कम पास होगा। सेकेंड है इसमें हमारा ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी, पोस्टमार्टम हैमरेज होगी, पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकती है उसको, और इक्लेम्पसिया होगा। परप्यूरम, परप्यूरम के टाइम पर क्या होगा उसको, इक्लेम्पसिया आफ्टर 48 आवर्स और विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर क्या होगा उसको इक्लेम्पसिया होगा या शॉक की कंडीशन भी हो सकती है। इसके साथ साथ उसको सेप्सिस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्री इक्लेम्पसिया के मैनेजमेंट की। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ